हेलो वेलकम बैक नीट और जी मेंस के धुरंधर खिलाड़ियों। आज बात करने वाले हैं यार एक ऑसम से टॉपिक की एक शुरुआत हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको इजीली आप कैसे क्रैक कर सकते हो बॉस, इजीली, है ना। और बढ़िया स्कोर आप ले सकते हो अपने नीट और जी मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आज की शुरुआत आज की कहानी मेरी जुबानी, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मजा आने वाला है यार इस आज के इस कंसेप्ट में। और जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं उन पे डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो सब मस्त तरीके से हम सीखेंगे, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व ना कर पाए, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यार क्या बात कर रहे हो। देखो, सो ऑब्वियसली इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर करे हैं उसमें जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे थे उसके हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए थे। और आपने पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करेंगे जाके, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जाके, तो आपको एहसास हो जाएगा कि यार कितने स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हो। बट कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप। ओके, मेरे से पढ़ने के बाद जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे अपने आप। ओके, सो आज की देखो गेट्स कि हम यहाँ पे बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हमने डायोड्स वाले जो कंसेप्ट थे, ट्रांजिस्टर के जो कंसेप्ट थे, वो सारे कहीं ना कहीं मस्त तरीके से देख लिए थे। ठीक है, वो सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे, उनको एप्लीकेशन करा होगा, कर लेना अगर नहीं किया उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन 100% चांस होते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आते हैं। नीट के जैसे मैंने आपको बता रखा 3 से 4 क्वेश्चन आप माने, 3 तो फिक्स मान लो ना यार। ठीक है, और जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन आप मान के चले। ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, धमाल मचाने वाले। अब ये सोचना है वो क्वेश्चन आपके ऊपर धमाल मचाएंगे या आप उनके ऊपर धमाल मचाने वाले हो। ठीक है, समझ गया ना, फंसने का नहीं, उसको फंसाने का है। ओके, सो कम ऑन। तो देखो बहुत मजा आने वाला है। लास्ट में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अपने इस चैप्टर के, इस कंसेप्ट के, और 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से हमारे एग्जाम में बनते हैं नीट में, और जेईई मेंस में 1 क्वेश्चन। ओके, सो कूल। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट्स की ये कहानी है जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले मस्त तरीके से। ठीक है, कूल। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखो यार, इसमें ना कुछ वर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं। पहले तो ना उन्हीं का ब्रेक डाउन करते हैं, एक फीलिंग आपको आएगी, एक कनेक्शन आपका बनेगा, एक रिलेशनशिप आपकी बनेगी, और आपको मजा आने लगेगा आपके दिमाग को सीखने के लिए। आप तत्पर बोल रहा हूँ, मतलब रेडी सेडी हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे यार फाइट करने के लिए। बोरिंग फील ही नहीं होगा आपको जब आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे डिजिटल का नाम यूज हुआ है, ये क्या होता है भाई, ये समझना पड़ेगा आपको। लॉजिक गेट्स क्या है भाई, ये समझने का आपको। ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने डिजिटल ही क्यों लिखा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिग्नल क्या होता है। ठीक है, जो हम सिग्नल पास करा रहे हैं, जो मैसेज ट्रांसफर कराना चाहते हैं बेसिकली, सो जब हम बात करते हैं ठीक है, अपनी एक मैसेज को ट्रांसफर हम कराना चाहते हैं, तो जो सिग्नल होता है सबसे पहले आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सिग्नल क्या है। तो ये जो सिग्नल होता है बेसिकली ये 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं बॉस। एक होता है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जिससे आपकी कनेक्टिविटी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, दूसरा बॉस होता है आपके पास डिजिटल। ओहो अच्छा, डिजिटल सिग्नल आपके पास ये बनने वाला है। तो ये 2 नाम आप अपने दिमाग में याद रखें, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं। कूल। अब आप सोचेंगे सर पहले ये तो बता दो ये सिग्नल है क्या। ठीक है, पहले ये तो बता दो ये सिग्नल है क्या। बेसिकली ये किस चिड़िया का नाम है सिग्नल। वैसे तो आप समझ पा रहे होंगे, सिग्नल देना, सिग्नल भेजना है, समझ रहे हो ना। तो लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मस्त तरीके से कि व्हाट इज बेसिकली सिग्नल। तो दोस्तों सिग्नल का मतलब देखो, मैसेज को कन्वे करने का एक तरीका है ना, कि हम किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं तो सिग्नल ही है भाई, सिग्नल है भाई, ये सिग्नल दिया हमने, तो वो एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का एक तरीके से तरीका होगा। मतलब किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यू कैन डिफाइन अ सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड, सिंगल आप ऐसे लिख सकते हैं वैल्यूड। अगर हम किसी मैसेज सिग्नल की बात करें तो इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, समझना बात को, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, that conveys the information। ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए जिसका बेसिकली यूज किया जाता है उस सिंगल वैल्यूड फंक्शन को, है ना, उस सिंगल वैल्यूड फंक्शन को आप कह सकते हैं
जो फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। जैसे हम अगर वोल्टेज की बात करें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टाइम वेरिंग वोल्टेज है या करंट है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक फंक्शन है, फंक्शन आप में आप वोल्टेज भी ले सकते हैं, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ऑब्वियसली, है ना। वोल्टेज हमें एज इनपुट दे रहे हैं हम, ठीक है। तो एक तरीके से आपने वोल्टेज दे दिया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में दे दिया, तो एक सिग्नल आपने सेंड किया है। तो बेसिकली वही कह रहा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे वोल्टेज ले लो, करंट ले लो, ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, इट मे बी कॉन्टिन्यूअसली, इट मे बी डिसकॉन्टिन्यूअसली। अगर कॉन्टिन्यूअसली टाइम वेरिंग है तो उसका नाम अलग हो जाएगा, अलग तरीके का सिग्नल है। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस में टाइम वेरिंग है तो उसका नाम अलग हो जाएगा, अभी बताऊंगा ना, टेंशन मत लो, देखते जाओ बस मस्त तरीके से। ओके, सो दैट इज यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन बेसिकली। ओके, सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं सिग्नल के बारे में, इससे ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत है भी नहीं बॉस, ठीक है कि नहीं? यस, कम ऑन। तो अब वो बोल रहा है कि यार सर ये तो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यार ध्यान से समझना, अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है और वो जो सिग्नल है एक तरीके से, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, समझना बात को, अगर ये कॉन्टिन्यूअस टाइम वेरिंग है, ठीक है, टाइम वेरिंग है, टाइम वेरिंग तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस टाइप का है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टाइप का टाइम वेरिंग है, तो दोस्तों इस टाइप के सिग्नल को नाम दिया जाता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, दिस इज एनालॉग सिग्नल। और जो सिंपल एनालॉग सिग्नल होता है एक तरीके से वो साइनोसॉइडल वेरिंग होता है, याद करो साइनोसॉइडल वेरिंग होता है। एक सिंपल सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये जो सिग्नल है, ये जो वेव इस तरीके से चल रही है, साइनोसॉइडली जो वेव चल रही है, अगर मैं इसका आपको रिलेशन लिख के दूं ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके से आपने सब पढ़ रखा है, टेंशन नहीं है। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में आपको बना के दूं, वोल्टेज की इक्वेशन में लिखूं या करंट की इक्वेशन में लिखूं, तो साइनोसॉइडली जो वेरिंग होता है, मतलब एक सिंपल जो फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रहा है, देख ले आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका एम्पलीट्यूड आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, देखो एम्पलीट्यूड आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गया, वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर अगर मैं टाइम लिख दूं और यहाँ पे मैं वोल्टेज लिख दूं, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, वो कॉन्टिन्यूअसली, देखो टाइम वेरिंग है बट एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट टाइप का है, तो इस टाइप के सिग्नल को नाम दिया गया एनालॉग। और एक बहुत टिपिकल सा अगर एनालॉग सिग्नल आपने बनाना है तो भाई टिपिकल से बनाने के लिए मतलब इस तरीके से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, बहुत टिपिकल सी सिचुएशन बन गई, मतलब एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो टिपिकल सिग्नल होता है एक एनालॉग में, ये एक कॉन्टिन्यूअस टाइप का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं एक तरीके से कांस्टेंट टाइप का, जिसका होगा ये टिपिकल होगा, कॉन्टिन्यूअस या बट टिपिकल टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये होगा। अब अगर वो डिसकॉन्टिन्यूअस टाइप का बनाना है, मतलब ग्राफ आप उसका टूट रहा है एक तरीके से, वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो अगर वो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उसको डिजिटल बोलते हैं बॉस, है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इसको डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस सिग्नल अगर है टाइम वेरिंग, तो बस इतना याद रखना, आप इतना याद रखो यार, आपको ग्राफ से ही पता चल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक सिंपल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करोगे तो ऐसा, एक टिपिकल सिचुएशन लेके चलोगे तो कुछ ऐसा भी दिख सकता है वो, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब सर कैसे, मतलब इसका ये सिग्नल कैसे, देखो कॉन्टिन्यूअसली ग्राफ चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हो रही है कहीं भी, कैसे सर, देखो अगर आप डिजिटल सिग्नल की बात करोगे जो कि हम यहाँ यूज करने वाले हैं, तभी तो ये डिजिटल वर्ड आपको समझ में आएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ने क्या जा रहे हो है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बेसिक सा फंडा एकदम अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को मैं मतलब बहुत इजी करने वाला हूं आपके लिए, आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो कम ऑन, देखो अब आपने, अच्छा सर ठीक है डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो यार डिजिटल में पता क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि सिग्नल ऐसे चलेगा। जब भी आप डिजिटल सिग्नल की बात करें, ये हमेशा होगा पल्स वेव फॉर्म में होगा, ये पल्स वेव फॉर्म में होगा, याद रखना हमेशा पल्स वेव फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। किस तरीके की सर, देखो ऐसे होगा सिग्नल, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 चलेगा, वेव फॉर्म है लेकिन पल्स फॉर्म में है ना। और इसको ऐसा जो सिग्नल है इसको डिफाइन किया गया गाइस, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल, डिजिटल सिग्नल इसको देंगे, मतलब जो हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो इस रूप में जा रही होगी अब, है ना। पहले जो हम यूज किया करते थे एक तरीके से वो एनालॉग सिस्टम होता था, एनालॉग सिग्नल देते थे तो वो इस वेव फॉर्म में होता था इस तरीके से, है ना। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, देखो डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब यहाँ पे फिर ऊपर जंप किया फिर ऐसे गया। अब इसकी रीडिंग कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या है वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट इस टाइप का जो सिग्नल है उसको नाम दिया गया डिजिटल डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये ग्राफ सीधा ऐसे नहीं है, देखो यहाँ से फिर जंप करके ऊपर फिर नीचे, तो ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टाइप का आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइप का, ठीक है। जितना एम्पलीट्यूड ऊपर है उतना ही एम्पलीट्यूड इसका नीचे नेगेटिव में भी है, नो प्रॉब्लम। बट यहां पे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है सर वो सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। फिलहाल डिफरेंशिएट करना आ गया कि व्हाट इज द एनालॉग सिग्नल एंड व्हाट इज डिजिटल सिग्नल। पल्स वेव फॉर्म में होता है, मतलब एक पल्स, मतलब अगर मैं इस तरीके का बना दूं
तो इसको पल्स कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके की पल्स अगर रिपीट होती जाए तो वो वेव फॉर्म बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है, वेव बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये इसका मीनिंग क्या है, इसको और कैसे रीड करेंगे, इस सिग्नल की रीडिंग कैसे करेंगे वो सब सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में क्लियर हो गया। व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, दिस इज द मेन थिंग, ओके कूल। अब आगे बढ़े। यस, अब आपको बताता हूं डिजिटल को और किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने डिजिटल ही तो सीखना है। यहाँ पे लिखा ही चैप्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइसेज आप यूज कर रहे हो, ऑल दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिजिटल सिग्नल। समझ गए, जो हम पल्स फॉर्म में यहाँ पे भेज रहे हैं, उसके लिए बाइनरी नंबर यूज होते हैं, उनका इनपुट यूज करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। 0 और 1 आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा मस्त तरीके से। चलिए आगे बढ़े। ओके सो जल्दी देख लेते हैं। मस्त तरीके से आपने समझ लिया होगा डिजिटल में और एनालॉग सिग्नल में क्या डिफरेंस है, और डिजिटल को आप पल्स, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं। मतलब ऐसा कोई भी सिग्नल अगर आपको दिखाई देता है तो ये आपका डिजिटल माना जाएगा। बस खत्म बात, ठीक है। चलो रीड करना सीखते हैं, कम ऑन। सो आप सारी इनपुट कैसे देंगे भाई, इनपुट का क्या खेल रहेगा। तो दोस्तों यहां पर जब आप डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर यूज किए जाते हैं। बेसिकली बाइनरी नंबर में हम 2 डिजिट यूज करते हैं हमेशा, 0 और 1। लेट्स सी, 0 का मतलब 0 वोल्ट से है और 1 का मतलब आपका इससे हाई वोल्टेज में ले लो 5 वोल्ट से है ना। इस तरीके से हमने, अगर आप 0 की बात कर रहे हो तो 0 वोल्ट की बात कर रहे हो, 1 की बात कर रहे हो तो 5 वोल्ट की बात कर रहे हो। मतलब 0 बेसिकली यूज किया जाता है ऑफ कंडीशन के लिए और ये यूज किया जाता है ऑन कंडीशन के लिए। जैसे स्विच ऑफ कर दो जी तो 0 दे दो, ऑफ, ये एक इंडिकेशन है एक तरीके से, ठीक है। तो 0 के लिए 0 वोल्ट मतलब ऑफ कर दिया आपने, और 1 5 वोल्ट के लिए यूज किया जा रहा है, लेट्स से हमने मान लिया है, तो 1 का मतलब ऑन कंडीशन है जी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 का मतलब ये हाई है, हाई इनपुट, ऐसे मान लो आप, अगर आप इनपुट दे रहे हो, और ये आपका लो इनपुट है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लो इनपुट है। तो इस तरीके से आप याद रखें, यानी 1 फॉर हाई एंड 0 फॉर लो, या 1 फॉर ऑन कंडीशन एंड 0 फॉर ऑफ कंडीशन, ये है, ठीक है। अब इसको डिजिटली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी नंबर का यूज डिजिटली कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। कम ऑन, देख लो, आ जाओ जल्दी से। तो लेट्स से मैंने एक पल्स ली, बस एक, है ना, ये तो पूरी वेव फॉर्म है, एक पल्स ले लेते हैं ऐसे। मान ली एक लाइन आपने ऐसे खींची हॉरिजॉन्टल, ठीक है, समझना आप कैसे रीड करते हैं, और आपने जंप किया ऊपर की साइड ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखो ये जो है, ये जब ये नीचे से ऊपर जाता है, इसका मतलब आप लो से हाई जा रहे हो, ठीक है। ये वाली जो लाइन है लो से हाई, मतलब ये जो लाइन है ये आपकी नीचे वाली, ये आपको बता रही है 0 इनपुट के लिए, लो इनपुट, और जैसे आप हाई जाएंगे तो ये बताएगी आपको हाई इनपुट, फिर से लो इनपुट, समझ गए आप। तो इस तरीके से रीड करते हैं। तो 0 से ऊपर आप जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो लो से हाई, क्लियर। फिर से आपने एक लाइन ड्रॉप करी ऐसे, ठीक है सर, और अब आपको देखना पड़ेगा आप जंप किधर कर रहे हो। तो अगर आप नीचे जा रहे हो, देखो समझ गए, अगर आप नीचे जा रहे हो तो इस तरीके की वेव फॉर्म है नेगेटिव में, तो ये ऊपर वाली हाई मान लेंगे, ठीक है, ऊपर वाली जो होगी आपकी हाई मान लेंगे, और नीचे वाली ये जो बेस लाइन होगी, ये नीचे वाली आप डाउन गए तो इसको 0 इनपुट आप मान के चलेंगे, ठीक है, एक तरीके से लो इनपुट आप मान के चलेंगे। तो इस तरीके का सिग्नल भी तो आपको मिल सकता है, दिस इज फॉर हाई एंड दिस इज फॉर लो, एंड देन अगेन, दोनों सिग्नल को आप ध्यान से देख ले, ठीक है। तो हमने एक बेस लाइन बना दी है भाई, यहां से लो से हाई जा रहा है, यहाँ पे हाई अगर डाउन जा रहा है तो हम इसको हाई मान लेंगे 1 मतलब, और ये डाउन जा रहा है तो ये फिर ये वाला जो हो जाएगा आपका लो इनपुट हो जाएगा, ये हाई इनपुट हो जाएगा। इस तरीके से आप बाइनरी नंबर को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो डिजिटल के अंदर, जो सिग्नल आप सेंड करने वाले हो। तो रीडिंग करनी है आगे बॉस, कौन से 2 नंबर का यूज कर रहे हैं, 0 और 1 का यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ऑन कंडीशन, ऑफ कंडीशन, हाई इनपुट, लो इनपुट, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से रीडिंग करनी है ये सब आपको वेव फॉर्म में, देखो जैसे अगर मैं यहाँ बना दूं, ये देखो ये नीचे से ऊपर गया मतलब लो हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, इस तरीके से होगा ना। तो यार बता देंगे यार हमारा क्या जा रहा है, तो आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, बात खत्म। एक फंडा क्लियर हुआ, डिजिटल का मीनिंग क्या है, किस तरीके से सिग्नल को रीड करना है, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है बेसिकली, ठीक है। तो बॉस लॉजिक गेट्स बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिनको बनाए, लिख ही लो, चलो लिख लो, आपको याद रहेंगे। ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा आपको होना चाहिए दिमाग में, हाँ इतना तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए यार। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जिनको बेसिकली बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वैसे तो बहुत सारे डिवाइसेस का अपने यहाँ पे यूज करना होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, सॉरी गेट्स बोल रहा हूं तो पढ़ ही रहे हैं हम, ठीक है। डायोड्स, ठीक है, आप डायोड्स का यूज करते हो इनको बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हो,
ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हो, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन के तैयार हो जाता है जो कॉम्बिनेशन होता है डायोड्स का और ट्रांजिस्टर। और ये तो सर हम पढ़ चुके हैं, यस, जितने भी डायोड आपने, जो भी डायोड आपने पढ़ा है, जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, फिर उसकी हेल्प से आपने ट्रांजिस्टर बनाए थे आपने, पीएन पीएन पीएन, तो उनका जो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं और उसका नाम दिया गया लॉजिक गेट, जो एक लॉजिक मैथमेटिक्स पे काम करता है एक तरीके से, ठीक है, डोट द एक्चुअल मैथमेटिक्स, एक बूलियन अलजेब्रा नाम की चीज होती है, उस पे वो काम करता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, लॉजिक गेट्स आर द कॉम्बिनेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, और भी इसमें डिवाइसेस यूज किए जाते हैं नॉर्मली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। सो लॉजिक इसका नाम क्यों दिया गया, और गेट्स का मतलब एक तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब जो आप यूज करके एक तरीके से जो सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप एक बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा देखते हो ना, तो उसमें अगर डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज करके उस पूरे सर्किट को बना दिया गया है, तो उसको एक तरीके से गेट्स का हम नाम देते हैं। लॉजिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक लॉजिक मैथमेटिक पे डिपेंड करता है, एक्चुअल आपकी जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक होती है उस पर डिपेंड नहीं करता, हम इसको लॉजिक के थ्रू बनाते हैं, लॉजिक के थ्रू उसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैसे सर, मतलब कैसे, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे होले होले सब मिलेगा, मस्त तरीके से मिलेगा। पहले बेसिक फंडामेंटल अब अपने क्लियर कर ले, जो कंसेप्ट है बेसिक से, छोटे छोटे जो आके तकलीफ ना दे आपको, जीरो क्या है, वन क्या है, डिजिटल सिग्नल को कैसे रीड करते हैं, ऑल ये तो देख लो पहले, होले होले मजा आने वाला है इस जर्नी में, और हर कैटेगरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, क्या बात कर रहे हो, हर मस्त तरीका आपको सिखाने वाले हो गए। सो 2-3 पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इतनी बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट उतना आपको डीप जाने की जरूरत है भी नहीं। इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग में जाके इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत डिटेल एनालिसिस में करेंगे, बट जितनी आपको यहाँ पे कंपटीशन क्रैक करने के लिए चाहिए उतनी तो मैं दूंगा, है कि नहीं, मस्त तरीके से। तो जो लॉजिक गेट्स हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम सर, इसको आप जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया है कि भाई ये होता क्या है, अ गेट इज अ लॉजिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। सो अ गेट इज अ लॉजिक, देखो बार बार लॉजिक यूज हो रहा है, सब बताने वाला हूं, ठीक है। लॉजिक सर्किट है ये एक तरीके से, ठीक है, which has या which have, ठीक है, ध्यान से समझना, वन और मोर इनपुट्स, ठीक है, इसके पास जो इनपुट्स हैं एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली वन है, ये ध्यान रखना, वन आउटपुट, आउटपुट एक ही होगा मेरे भाई, ठीक है, आउटपुट एक ही होने वाला है भाई। तो वो बोलता है कि जो भी गेट है वो एक लॉजिक सर्किट माना जाता है, जिसको बनाया जाता है बेसिकली बाय यूजिंग द डायोड्स एंड द ट्रांजिस्टर्स। अब इसका यूज कहां कहां पे होता है वो भी बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। आजकल तो मैक्सिमम जो डिवाइसेज है हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक हो रखे हैं, सो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की बात करें मोस्ट ऑफ द जगह पे हम लॉजिक गेट्स का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लॉजिक जो गेट होता है, जो गेट होता है वो एक लॉजिक सर्किट होता है जिसके पास एक या एक से अधिक वन और मोर देन वन इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट एक ही होगा, सिंगल आउटपुट होगा, ध्यान रखना। अब ये जो लॉजिक गेट्स हैं इनका यूज नॉर्मली कहां पे हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली आप रोबोट्स की बात करो, कंप्यूटर्स की बात करो, मोबाइल फोन्स की बात करो एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इनका नॉर्मली आप कैलकुलेटर की आप बात करेंगे, इनका यूज किया जाता है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज किया जाता है बॉस, ठीक है। तो यार इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। उसके बाद हम बिल्कुल डायरेक्ट मिशन हिट करने वाले हैं। व्हाट इज द मिशन हिटिंग सर, कि भाई गेट्स, जो लॉजिक गेट्स हैं वो कितने डिफरेंट टाइप के और उन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कितने होते हैं, बस जल्दी उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस। फिर आपको थोड़ा सा मैंने बूलियन अलजेब्रा सिखाना है, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद कैलकुलेशन आपकी धुरंधर तरीके से इजी होने वाली है, और कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप उठा लो जो हमारे कॉम्पिटिशन में आ सकता है या आया हुआ है, हम उसको क्रैक कर सकते हैं। ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन क्रैक, और सब कुछ सीखेंगे, आपके सामने सामने चलेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। सब कुछ अभी सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, हर कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे घर अपने, ठीक है। उससे पहले उठेंगे भी नहीं, हिलने का भी नहीं, सोचने का भी नहीं, ओके। तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं आगे किसकी क्या कहानी है, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप इनको जरा ध्यान में रखें कि नॉर्मली लॉजिक गेट्स का यूज कहाँ पे कैसे हो रहा है। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स में यूज हो रहा है ना, टेलीकम्युनिकेशन, रोबोट, डिजिटल वॉचेज एंड बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज फील्ड्स हो सकते हैं जहां पे इनका यूज होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए जैसे आपको याद भी रहे। तो लॉजिक गेट्स की हम बात कर रहे हैं, लॉजिक पे डिपेंड होते हैं, एक तरीके की इनपुट और आउटपुट सिग्नल का जो एक रिलेशनशिप होती है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई इनपुट में बी वन और मोर देन वन बट आउटपुट वन ही है, लॉजिक पे डिपेंड कर। जैसे आपने मेरे को बोला सर रूम की लाइट बंद करो, ऑफ करो, तो हम ऑफ नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जीरो, है उसको बोलेंगे जीरो, ठीक है। तो जीरो का मतलब ऑफ कर दो, बस लॉजिक सेट कर दिया हमने, समझ गए। अगर हमने लाइट ऑन करनी है तो हमने बोला वन, तो वन का मतलब ऑन करनी है, ठीक है। जीरो वन बाइनरी नंबर का हम यूज कर रहे हैं, एक लॉजिक हमने सेट कर दिया, एक ऐसा मैथमेटिक्स सेट कर दिया जो लॉजिक पे डिपेंड है, ना कि एक्चुअल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स पे। कूल। अब वो होता क्या भाई, वो भी समझना पड़ेगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट मैन। मतलब हमें लॉजिक गेट्स जो हैं, अगर हम बात करें जो लॉजिक गेट्स हैं आपके पास, इनकी टाइप्स की, तो भाई ये तो हमें सबको पता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कितने टाइप है, सबसे पहले आप बात करेंगे नॉट गेट की 1, और फिर आप बात करेंगे और गेट की, फिर आप बात करने वाले 3 एंड गेट की। तो दीज आर द लॉजिक गेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉजिक गेट्स। लेकिन इनको सीखने से पहले एक जो अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। जिन साहब ने इनको वो कैलकुलेशन करने का लॉजिक दिया कि आप ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, पहले हम उसको सीखेंगे ना बॉस, ठीक है कि नहीं। जैसे कोड वर्ड नहीं होते, हम 4 दोस्त जा रहे हैं भाई, उसने बोला भाई कोई अपना नाम नहीं यूज करेगा, अपना नाम नहीं लेगा कोई, ठीक है। हमने बोला ठीक है भाई, कोड वर्ड में जैसे आप मिलने नहीं जाया करते थे दोस्तों से, ठीक है, कि भाई नाम नहीं यूज करना, बस कोड वर्ड में बात करेंगे। उसने बोला जीरो, उसने बोला जीरो का मतलब कि सही है, सब सही है। उसने बोला 1, भाई कोई आ गया है, तो आपने सिग्नल क्रिएट कर दिया एक तरीके से कि 1 पे कोई आ गया है और 0 पे भाई कोई नहीं है, मस्त तरीके से आप जाओ, मस्त तरीके से, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो एक लॉजिक हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिक है क्या, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों जो बात करने वाले हो यहाँ पे नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, इंडिविजुअल इनकी स्टडी करेंगे। और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट जो यहाँ पे आप यूज करोगे, दीज गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है। उनको हम यूनिवर्सल गेट्स का नाम भी देते हैं, जिनकी हेल्प से ये सब कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला आपका होता है नैंड गेट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है नोर गेट बॉस। वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ देखेंगे, मतलब इससे भी आगे की बात करेंगे थोड़ी सी हम, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट इससे पहले स्टार्ट करने पहले यू हैव टू लर्न अबाउट समथिंग अबाउट बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन, व्हाट इज दैट, ओके। सो उसके बिना आगे मजा नहीं आएगा, क्वेश्चंस करने में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा ना, है। जैसे एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या बोलता है, 1 + 1 तो 2 ही होएगा ना, बट बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है, 1 + 1 तो 1 होएगा। यही तो कमाल है, यही तो लॉजिक है, ये लॉजिक हो गया ये लॉजिक है कि 1 + 1 1 ही है, लॉजिक कर दिया हमने, 1 है भाई, है। तो इसलिए बोला एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या बोलता है, अलजेब्रा क्या बोल रहा है मैथमेटिकली, भाई 1 + 1 तो 2 होता है, वो रियल मैथमेटिक्स है। बट हम यहाँ लॉजिकल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो 1 + 1 1 यही होने चाहिए यार, है। तो ये याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपने सीखना है। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आराम से देखते हैं ना, मस्त तरीके से देखते हैं ना। तो इस लेक्चर में सब कुछ मिलेगा, क्वेश्चन करने के सारे टेक्निक सीखेंगे, हर कैटेगरी का हर टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे, मचा डालेंगे और फिनिश कर डालेंगे। फाइनल लेक्चर है ये आपका, और इसमें से 12 मार्क्स आप गेन कर सकते हो एटलीस्ट नीट में, और 8 मार्क्स गेन कर सकते हो आप अपने जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। समझ गए, आगे बढ़े, यस कम ऑन। ओके बॉस, तो जल्दी से दिखा देता हूं आपको मैथमेटिकल, नॉट मैथमेटिकल, लॉजिकल अलजेब्रा, जिसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। वाह, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का बादशाह, उसकी कैलकुलेशन करने का बादशाह, ठीक है। तो जो सबसे फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आने चाहिए। तो एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या बोलता है सर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काश ये भी हमें बचपन में सिखाया होता तो मजा आ जाता, फिर हमें ये चीजें नई नई ना लगती यार, है जी। अंग्रेज का बच्चा एक ही अच्छा, ये तो लाइन नहीं बन गई यार, अंग्रेज का बच्चा एक ही अच्छा बॉस। तो उनको तो यार ये सारी चीजें डिजिटली बहुत बचपन से सीख लेते हैं। आजकल तो इंडिया में भी धुआंधार हर छोटे छोटे बच्चों को यार कंप्यूटर की बहुत बेहतरीन डीप नॉलेज होती है, तो सीख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन टाइम आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो आप डीप में जाके काम करते हो, ठीक है। तो जो बचपन में हमें सिखाया गया था ना, देखो 1 + 1 = 2, ये आपका अलजेब्रा है, मैथमेटिकल अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है, ठीक है, मैथमेटिकल अलजेब्रा है। बट वो बोलता है कि यार बूलियन अलजेब्रा क्या होता है भाई बूलियन ने क्या बोला कि हमारा जो अलजेब्रा है वो लॉजिक पे डिपेंड है, दैट डिपेंड्स अपॉन लॉजिक। उसने बोला यहाँ 1 + 1 नंबर 2 होंगे, यस,
बट उसने बोला यहाँ पे 1 + 1 1 ही रहेगा। अब समझ, हमने अभी बात करी थी दो तरीके के नंबर्स की, यानी बाइनरी नंबर्स की बात करी थी, जिसमें हम दो नंबर की बात कर रहे थे, 0 और 1। तो 1 यूज किया जाता है लो इनपुट के लिए, है जी, लो इनपुट देना है तो 0 देना पड़ेगा जी, और 1 यूज किया जाएगा हाई इनपुट के लिए। हाँ जी, सही बात है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब ये ऑफ कंडीशन को दर्शा रहा है और ये आपकी ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज रियली ऑसम। तो बेसिकली इसका सेंस क्या दिया उसने, लॉजिक, कि भाई 1 का मतलब हाई वैल्यू, इसका भी मतलब हाई वैल्यू, या यू कैन से इनपुट भी हाई, ये वाला इनपुट भी और ये वाला आपका हाई है, तो वैल्यू भी तो हाई मिलेगी। मतलब इनको ऐड नहीं करना, लॉजिक देखना है। जैसे मेरे रूम में अगर 2 लाइट है, आप अपने रूम की बात कर लो, आपके रूम में 2 लाइटें हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसे ही तो बात करेंगे हम, ठीक है। आपने क्या किया, इसको भी ऑन करूंगा, इसको भी ऑन करूंगा, तो ऑन का मतलब देखो 2 लाइट है, दोनों के स्विच अलग है, समझना बात को, ठीक है। एक स्विच ऑन किया, वो लाइट ऑन हो गई, दूसरा स्विच ऑन किया, वो भी लाइट ऑन हो गई, तो रूम में लाइट तो है भाई, एक से भी है दूसरे से भी है, रूम में तो लाइट है जी। तो 1 + 1 मतलब समझना आप, ये लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, तो दोनों में यानी हाई इनपुट इक्वल टू हाई आउटपुट ही मिलेगा। अब ये लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे हम सीख रहे हैं, वो आगे आएगा जब हम गेट्स को डिस्क्राइब करेंगे, एंड गेट, और गेट, एंड सब कुछ हम बात करेंगे। तो ये लॉजिक हुआ, तो इसने बोला हाई तो हाई ही मिलेगा, ठीक है। अगर वो बोलता है लो इनपुट तो लो ही मिलता, लेकिन अगर वो बोलता हाई इनपुट और लो इनपुट, मतलब तुम्हारे रूम में 2 लाइटें हैं यार, ठीक है, 2 लाइट है आपके रूम में, ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन आपने बना रखा है कि एक ऑन किया लाइट आ गई, दूसरे को आपने ऑफ किया तो एक बल्ब आपका एक तरीके से बंद हो गया, एक तरीके से ऑफ कर दिया आपने, बट स्टिल रूम में तो लाइट है, क्योंकि एक ऑन है तो अंधेरा नहीं है, लाइट है आपके रूम में, ठीक है। तो एक लॉजिक सेट कर दिया आपने कि ऑन ऑफ इक्वल टू ऑन ही है, ये एक लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो ये सिंबल जो यूज कर रहे हैं ये वाला, ये जो प्लस का सिंबल है, एडिशन वाला, ठीक है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा कि जब एडिशन का सिंबल होता है हाई और हाई, या लो या हाई लो, तो जब उनके बीच में एडिशन का सिंबल होता है तो देखो आप समझ सकते हैं। तो याद रखना आगे के लिए भी, हाई प्लस हाई हमेशा हाई, लो प्लस लो हमेशा लो, हाई प्लस लो हमेशा हाई ही होगा। हाई को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मिलेगा, यूज करना है आपने, और लो प्लस हाई करो तब भी 1 ही होगा। अब दूसरा सिंबल क्या यूज करते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं बॉस, आगे नहीं, कूल। अब क्या करेंगे सर, अगर सर हम इसको ऐसे करें हाई इंटू हाई, यानी ये जो है, अब ये डॉट यूज करते हैं, अगर कहीं पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे एडिशन का सिंबल यूज हो रहा है तो ये वाला मैथमेटिक्स यूज होगा, आपका बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, लॉजिक सेट कर दिया हमने, ठीक है। और अगर डॉट यूज हो रहा है तो हाई डॉट हाई तो हाई मिलेगा, लेकिन अगर गलती से भी एक बल्ब आपने ऑन किया मतलब हाई इनपुट, एक ऑफ कर दिया और डॉट है उनके बीच में, तो ये लो मिलेगा, यहां पे लो मिल जाएगा। जबकि यहां पे देखो हाई प्लस लो, हाई मिल रहा था, यहां पे हाई डॉट लो, यहां पे लो मिलेगा। मतलब आपने बल्ब इस तरीके से कनेक्शन में किए हैं, ऐसे याद करो ना, अगर आप 2 बल्ब सीरीज में लगा दो, एक भी सीरीज में लगा दो आप, ठीक है, लेट्स सी एक सीरीज में, तो एक बल्ब को आप ऑफ करेंगे तो करंट तो सीरीज में सेम ही जाती है ना, तो दोनों ऑफ हो जाएंगे यार। एक को डिस्कनेक्ट कर दो आप, दोनों ऑफ हो जाएंगे। पैरेलल में लगाओ, पैरेलल में क्या होता है, एक को ऑन करोगे तो एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा तो चलता ही रहेगा, ठीक है, ऑफ ही रहेगा एक तरीके से। एक को ऑफ करोगे तो दूसरा तो ऑन है, तो समझो। तो ये जो एडिशन का सिंबल है एक तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये डॉट सिंबल एक तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकली लॉजिक है भाई, लॉजिक है। उसने बोला यार सर पैरेलल में क्या होगा, अगर एक को ऑन किया दूसरे को ऑफ कर दिया तो ऑफ है, देखो ये कंडीशन ऑफ ही रहेगी, अंधेरा ही रहेगा। कैसे सर, देखो मैंने क्या बोला आपको, मान लो एक बल्ब आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये एक बल्ब है, और इसी के साथ एक बल्ब और कनेक्ट कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा और फील आ जाएगा, मस्त तरीके से आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पे एक की कनेक्ट कर दी, देख लो इस तरीके से समझो आप, ठीक है। यहां से करंट आएगी ना, इस बैटरी से आएगी सर, और एक यहाँ पे एक आपने एक स्विच लगा दिया, S1, और एक स्विच यहाँ पे लगा दिया आपने S2, स्विच 2 है। जैसे आपने इसको कनेक्ट किया, चलो करंट इसमें तो चली जाएगी, लेकिन ये तो ओपन है, ये तो ओपन है महाराज। तो यहाँ पे अगर आपने इसको कनेक्ट किया मतलब इसको इनपुट दे दिया 1, और ये ऑफ कंडीशन है एक तरीके से, मतलब ये ओपन कंडीशन है, तो ये है 0। तो देखो करंट ना तो ये ग्लो करेगा ना ये करेगा, ना इसमें ब्राइटनेस होगी ना इसमें होगी, कोई भी नहीं जलेगा, क्योंकि करंट तो इसी रास्ते से जा रही है और यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं है।
कनेक्ट नहीं है, मतलब एक बल्ब का स्विच अगर आपने ऑन किया है तो दूसरा तो ऑफ ही है, तो आपके रूम में अभी भी अंधेरा ही रहेगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, यस लो मिलने वाला है, ध्यान से समझना। तो ये अगर आपने दोनों को ही ऑफ कर दिया तो पक्का ही ऑफ होगा, ये तो ऑब्वियस है। आपने बोला यार पहले वाले को मैं ऑफ कर देता हूं, दूसरे वाले को मैं डॉट के साथ ऑन कर देता हूं, ऑफ ही रहेगा। तो इस डॉट में जब दोनों ही हाई होते हैं तभी हाई होता है, लेकिन प्लस वाले सिंबल को देखो, एक भी हाई है, देखो जब दोनों यहाँ पे लो थे तभी लो था, लेकिन एक भी हाई है इनपुट में, एक भी तब भी हाई मिल रहा है, देखो हाई मिल रहा है कि नहीं। तो ये दो केस हमेशा याद रखना बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, कि अगर आप एडिशन साइन का यूज कर रहे हो तो एक भी इनपुट आपने हाई दिया तो आउटपुट में हाई ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे दोनों हाई दोगे तभी हाई मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये एंड गेट की, वो आगे सीखेंगे हम, एंड दिस इज फॉर और गेट, आगे सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का बॉस, आगे बढ़ो। एक ही होगा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर है बॉस, ठीक है, याद रखना इसको, लॉजिक है ये, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अब बताओ क्या कहता है, वो कहता है कि यार सर अगर मेरे पास, मान लिया मेरे पास A1 है, हाई है इनपुट हाइट है, और उसके ऊपर मैंने एक बार लगा दिया ऐसे, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं इन्वर्ट करना, इसका रिवर्स करना। तो जब भी कभी किसी इनपुट के ऊपर ये बार लगा होगा, मतलब ये इसको रिवर्स करके, अगर ये हाई है तो लो कर देगा, अगर लो के ऊपर लगा है तो उसको हाई कर देगा, बात खत्म। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट, दैट इज नॉट गेट, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट प्रॉपर्टीज याद रखो, ठीक है। तो ये जो इनवर्स लगाया आपने बार, एक तरीके से आप मान सकते हो, तो अगर हाई पे लगा दिया तो उसको लो बना देगा, अगर लो पे लगाया, देखो जीरो मतलब लो इनपुट, तो उसको हाई बना देगा। और अगर आपने ऐसा कर दिया किसी भी इनपुट पर, अगर ये बार दो बार लगाया तो ये इसको सेमी हाई में रखेगा, देखो एक बार लगा रहे तो लो कर रहा है, दोबारा लगाओगे तो हाई नहीं हो जाएगा, तो अगर दो बार है तो कैंसिल होके सेम ही रहेगा, तो इनपुट आपका हाई ही रहेगा, मतलब अगर लो पे दो बार लगा दे तो लो ही रहेगा, बात खत्म हो जाती है। इतना याद रखो, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक थ्योरम मैं आपको बता रहा हूं, उसको गलती से मत भूलना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं 99% क्वेश्चन में उसका यूज कहीं ना कहीं हो जाता है, दैट्स व्हाई। ओके, व्हाट इज दैट सर? तो एक थ्योरम दी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम गाइस, इसको मैं यहां लिखूंगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, एक थ्योरम, ये आपने इसमें बूलियन अलजेब्रा में याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है। सर ये क्या बताता है? लेट्स सी मेरे पास दो इनपुट है, एक है ए और एक है बी, तो हमने लिखा ए बी, ए डॉट बी के ऊपर बार, पूरे ए बी पे बार लगाया, इस पूरे के पूरे पे, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ए के ऊपर अलग से बार प्लस बी के ऊपर अलग से बार, बस ऐसे याद रखना। तो जब भी कभी ए बी के साथ डायरेक्ट बार होगा डॉट में, तो उसको आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, मतलब देख सकते हो अभी तो ये डॉट के साथ कनेक्ट है और इसको आप प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, अलग अलग बार आ जाएंगे। ये पहली थ्योरम है, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना उससे इसी से पास होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा हुआ सर, अगर ये प्लस से कनेक्ट हुए ए बी और इस पे पूरे पे बार लगाए, तब आप इसको ए बार डॉट बी बार ऐसे लिख सकते हो, तब आप इनको डॉट में, देखो प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे डॉट को आपने प्लस में कन्वर्ट किया, अलग अलग बार लगा दिए, अलग अलग बार लगा दिए, बात खत्म, है कि नहीं? मजा नहीं आ गया? तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे, और ये बूलियन अलजेब्रा के ये पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, बट इन्हीं से बात बन जाएगी यार, इन्हीं से बात बन जाएगी, नो प्रॉब्लम, आपको बहुत माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली टू नंबर्स, द बाइनरी नंबर 0 and 1, 0 for लो इनपुट मतलब ऑफ कंडीशन, एंड 1 फॉर हाई इनपुट मतलब ऑन कंडीशन, ठीक है। और ये डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये सपनों में आनी चाहिए, न्यूमेरिकल करने के लिए रूल पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल करने के लिए बॉस। तो ए बी के ऊपर बार लगाया तो ए बार प्लस बी बार कर सकते हैं, ए प्लस बी के ऊपर होल बार लगाया तो उसको ए बार डॉट बी बार कर सकते हैं इंडिविजुअली डॉट के साथ। अब ये डॉट क्या है, ये प्लस क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, चलो डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, वो तो आपको गेट से ही समझ में आएगी। और एक बार गेट्स का सारा फंडामेंटल तरीका आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी, हर टाइप के क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। परिभाषा सीख लिया, आई मीन डेफिनेशन क्लियर है आपकी, किस तरीके से लीड करना है, देखो बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, आगे दिक्कत हो ही नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो यार, होने ही नहीं दूंगा यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, come on, so I think that is sufficient for you guys, okay। लॉजिक का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या बोलती है 1 + 1 2, लेकिन लॉजिक मैथमेटिक्स क्या बोलती है, बूलियन अलजेब्रा क्या बोलता है, समझ में आई बात? यस, कूल, चलो आगे बढ़ेंगे। और सो इंडिविजुअली बात कर लेते हैं उसका जिसका हमें था इंतजार और जिसका यूज होके बनने वाले हमारे क्वेश्चन। तो इंतजार हो चुका है, खत्म, अब आते हैं हम ट्रैक पे, क्योंकि बेसिक चीजें हमने मस्त तरीके से देख ली है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उनको इंडिविजुअली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका लॉजिक गेट है वो है नॉट गेट।
अच्छा नोट है, पहले ही मना कर रहा है भाई, नहीं मैं नहीं, पहले ही तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। नॉट गेट, व्हाट इज द मीनिंग? एक्चुअली नॉट गेट को एक इन्वर्टर भी बोलते हैं, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। अरे तेरी, इन्वर्टर है ये, हाँ, मतलब जो इनपुट आपको देगा उसका रिवर्स आपको दे देगा, इन्वर्ट करके देगा। हाई दिया तो लो बना देगा, लो दिया तो हाई दे देगा, तो इसी की तो इन्वर्टर बोलेंगे, है ना। ये इन्वर्ट ही तो कर रहा है उसको, रिवर्स ही तो कर रहा है उसकी वैल्यूज को। क्या बात कर रहे हो यार। तो मस्त तरीके से आप इसको सीखेंगे। इसका सिंबल क्या है, कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है इसका, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ले जाता है एज इट इज, बहुत कम लोगों को पता होता है, समझ लेना, ठीक है। सो नॉट गेट, चलो सीख लेते हैं क्या कर रहा है। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखो आप। ओके सर, कूल। तो देखो भाई, सिंबल बनाने के लिए एक इस तरीके से एक आपका ट्रायंगल टाइप का बना देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, नॉट गेट एकमात्र एक ऐसा गेट हमारे पास यहाँ पे है जिसके पास सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट, और आउटपुट तो ऑब्वियसली सिंगल होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो गेट्स होते हैं उनके पास एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है, बट आउटपुट ऑलवेज सिंगल होगा। तो उनमें से भी नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसके पास सिंगल इनपुट होता है, या तो 0 या फिर 1, मतलब या तो हाई या फिर लो वैल्यू इसके पास होती है, ठीक है, कूल। तो ये रहा सिंबल इसका। तो यहां पे देंगे इनपुट, मान लिया A, और यहां एक नोट, एक गोलू गोलू सा बना देंगे जिससे इसकी पहचान हो, उसको बोलते हैं नोट गेट। ये जो गोलू, ये मत भूल जाना गलती से भी, ठीक है, लड्डू सा छोटू सा गोलू नोट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको ये आउटपुट है इसका, और ये आउटपुट मिलेगा, उसने बोला जो दोगे उसका इन्वर्ट करेगा, रिवर्स, तो बार लगा दो, ये बार इस पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्ट का साइन है, इन्वर्ट कर रहा है इसको, रिवर्स कर रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ बनता है इसको बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का नाम इसको दिया गया है, मतलब ये जो फॉर्मूला टाइप का निकल के आ गया, दैट इज कॉल्ड एज बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, सो करेंगे कैसे सर, मस्त तरीके से सर। इनपुट दिया A, उसका रिवर्स मिल गया। देखो अब A की वैल्यू जो होगी, देखो ट्रुथ टेबल का मतलब होता है जो इनपुट दे रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट जो मिल रहा है उसका एक टेबल बना लो आप। कैसे सर, देखो अगर आपने क्या किया, हमारे को बताया भाई यहाँ पे आपका एक ही इनपुट है, आउटपुट Y है और Y A का रिवर्स है, तो या तो आप लो इनपुट दोगे, तो जब लो दोगे देखो यहाँ पे, तो A की जगह लिखोगे लो यानी 0, उसका बार करोगे तो वो तो 1 नहीं हो जाएगा, है, रिवर्स कर रहा है। देखो दिया था लो, मिल गया हाई, और या तो हाई दोगे तो देखो A की जगह लिख दो हाई, A की वैल्यू है ना ये, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। देखो तो ये इन्वर्ट कर रहा है, लो को हाई में और हाई को लो में, इसलिए इसको इन्वर्टर कहते हैं। और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, A का बार रिवर्स करना है, बस इतनी प्रॉपर्टी याद रखो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं मैन। एंड दिस इज रियली ऑसम एंड इंपॉर्टेंट। ये तो रहा सिंबल, ये रही इसकी ट्रुथ टेबल। ये जो टेबल आपने बना दी, दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। ये बहुत पूछी जाती है बनाने के लिए जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, बट बनेंगे तो इसी से यार। हमें अपना क्या जा रहा है, बनेंगे तो उसी से अल्टीमेटली। तो हमारा क्या जा रहा है, हमने बेसिक से सारे सीख लेने हैं, स्टार्टिंग से सारी चीजें सीख लेनी है, उन्हीं को कॉम्प्लेक्स बना देंगे, उन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर रहेंगे, तो कैसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है कि नहीं, मजा आने वाला है। अच्छा सर ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब ये किसके थ्रू बनाया गया है, जो सिंबल बनाया है, सॉरी सर्कल लिख दिया मैंने। सो दिस इज योर सर्किट बेसिकली। यार मैं कितना फास्ट लिखता हूं, है जी। तो हम इस यहाँ पे बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स सा एक सर्किट होता है जो हमें यहाँ पे इजी सा यहाँ पे दिख जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सा सर्किट होता है। तो उसको बनाए, कैसे बना देता हूँ, समझा दूंगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, और वो आपने याद रखना है एज इट इज। वैसे आपने पढ़ रखा है, टेंशन नहीं लेने का, तो आपको याद भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं। देखो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट है, ठीक है, कॉमन एमीटर है, देखो ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये एरो लगा है ई की तरफ, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी गई है, और ये वाला याद करो बेस वाला रीजन हुआ करता था, और ये वाला याद करो कलेक्टर वाला रीजन हुआ करता था। तो बस ये याद रखना, इस तरीके का सर्किट आएगा और उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पहचानो, किसके लिए, नॉट गेट के लिए। तो ये आपने पहचानना है। और इनपुट यहाँ पे देखो 5 वोल्ट पे आप दे सकते हैं, 0 और 1 करके देख सकते हैं। लो इनपुट 0 और हाई इनपुट 1 मतलब 5 वोल्ट के लिए। ये बैटरी कनेक्ट की गई है, इनपुट पे इसको कनेक्ट कर देंगे, तो हाई भी दे सकते हो, लो भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 दोगे तो 0 मिलेगा, 0 दोगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। और ये RB है जो बेस रेजिस्टेंस होता था, और ये वाला यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा आपको Y, और ये वाला सर्किट RC होता था। आप देख सकते हो
ये इधर वाली VCC बैटरी हुआ करती थी, ग्राउंड कर दिया, इधर से ग्राउंड कर दिया, इधर से ग्राउंड कर दिया, आपको पता है कॉमन हमने एमीटर कर दिया है इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो एक तरीके से NPN ट्रांजिस्टर का सर्किट ही है। तो ये और ये जब मिल जाता है तो नॉट गेट बनता है, बात खत्म, ठीक है। ये एक तरीके से नॉट गेट है, मतलब ये नॉट गेट का जो सिंबल है एक तरीके से वो आपको ऐसा नजर आएगा, इसमें ऐसे सर्किट है ये, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आप दोगे और ये वाई वहां पे आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये जो सिंबल बनाया गया एक तरीके से रिवर्स करके आपको दे देता है, ठीक है, सिंपली। तो इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी आपने याद रखना है, क्योंकि यार ये पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट गेट के पास, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बेसिकली दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो बात करते हैं और गेट की, और जल्दी जल्दी से सारे गेट हम कवर अप कर लेंगे, जिससे उसका बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। उसके बाद उस पर डिपेंडेंट सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सारे न्यूमेरिकली तो करने होंगे फिर, है ना, एक इंडिविजुअल लेक्चर में कर लेंगे यार, तो मजा आ जाएगा यार। कॉन्सेप्ट सीख लेना आप, यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, उसमें सारे हर कैटेगरी क्वेश्चन हम क्रैक कर सकते हैं, फिर उसमें पंगे वाली बात है ही नहीं, ओके। तो ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज लेंथी हो सकता है लेक्चर, ओके। सो और गेट, चलो सबसे पहले तो ये देखो और गेट है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका सिंबल देखो कैसे है, तो भाई पहले एक कर्व सा बना लेना ऐसे और फिर इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है, वैसे ही। तो यहाँ पे इस पे दो इनपुट आपने देने हैं, इनपुट यहाँ पे आपने देना है, लेट्स सी इनपुट A है और इनपुट B है, और ये सिंबल हो गया और गेट का। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको वो A+B मिलेगा, यानी एडिशन का सिंबल यूज कर रहे हैं आप। जब आप एडिशन इनके बीच में यूज करते हो, ये वाला सिंबल यूज कर रहे हो एडिशन वाला, ये गोलू गोलू मत बनाने में बता रहा हूँ जस्ट आपको, ठीक है। A+B जब ऐसे लिखा होगा तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया आपका बूलियन एक्सप्रेशन। किसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन है सर ये? दिस इज फॉर और गेट। जब भी कभी ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा कि A+B दो इनपुट का एडिशन हो रखा है, तो समझ जाना है बूलियन एक्सप्रेशन है आपका और गेट के लिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड ऑल, दैट इज रियल इंपॉर्टेंट। तो और गेट की पहचान कैसे करनी है? A+B के अकॉर्डिंग करनी है सर, मस्त तरीके से कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और सिंबल कैसा है? तो ये सिंबल है आपका इस तरीके से, ठीक है, ये आपने इनपुट दिया है, तो A इनपुट और ये दे दिया आपने B इनपुट, एंड दिस इज योर और गेट, ओके कूल। अब क्या करेंगे, अब देख लेते हैं कि भाई इनपुट क्या दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, उसी तरीके से, ठीक है। तो A के पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, B के पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, कूल। तो कैसे बनाएंगे सर, ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे? देखो नो प्रॉब्लम, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब ये वाला सिंबल यूज होगा तो कैसे ऐड करना है, कैसे करना है। तो देखो मान लिया आप ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हो उसके, ठीक है, ये हो गया सिंबल, हो गया क्लियर। तो 1 2 इनपुट है, A भी है B भी है और यहाँ मिल रहा है A+B, ठीक है। तो सबसे पहले आप A इनपुट को हाई कर दो, B इनपुट को भी हाई कर दो। तो जब हाई प्लस हाई आएगा तो हाई मिलेगा, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम बूलियन अलजेब्रा में सीख चुके हैं। अब आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब आपने बोला यार सर ना A वाला सिग्नल ना हम लो देते हैं और इसको हाई दे देते हैं, तो लो प्लस हाई, ये भी तो हाई मिलेगा, अभी तो सीखा था हमने। सर इसको ना हाई देते हैं, इसको लो देते हैं, तो हाई प्लस लो, तो ये हो जाएगा, ये भी हाई मिलेगा। सर दोनों को ऑफ कर दो, लो दे दो मतलब दोनों को, जैसे इसको ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ और ये ऑफ ऑफ, तो ऑफ ही होगा ना, आपके रूम में लाइट होगी ही नहीं, ऑफ ही रहेगी। तो आप देख सकते हो इसमें एक भी इनपुट हाई है, देखो यहाँ पे एक भी इनपुट हाई है, तो हाई आउटपुट मिल रहा है आपको। सो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस और गेट यू हैव टू रिमेंबर, अगर एटलीस्ट 1 इनपुट मस्ट बी हाई टू गेट द हाई आउटपुट, ओके, और गेट के केस में सिंपल है, देख लो। ये हो गया सिंपल, ये हो गया ट्रुथ टेबल इसकी, किस तरीके से इसको समझना है ये आपने सीख लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है ये भी पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या इस पे डिपेंडेंट उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, जो गेट होते हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर। सो हाउ इट लुक लाइक, देखो यहाँ पे 2 डायोड आप ले लेंगे, एक डायोड और दूसरा डायोड ये हो गया आपका, ठीक है जी, और इसको कनेक्ट करेंगे, लेट्स सी इस तरीके से, यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे, उसकी ग्राउंडिंग कर देंगे, आउटपुट आपको यहाँ मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे इनपुट क्या दोगे आप? इनपुट देंगे आप एक बैटरी आप लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, फिर इसको ग्राउंड आप कर सकते हो। तो लेट्स सी 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे आप जो इनपुट दोगे, इट मे बी अ हाई इनपुट, इट मे बी अ लो इनपुट, ठीक है, आप लो दे सकते हो, आप हाई दे सकते हो, तो जो भी आप दोगे उसी के तरीके से आप चलेंगे आप। तो देखो यार 2 गेट है, सॉरी 2 डायोड है, D1 एंड D2, तो इस पे A दे दो, इस पे B दे दो। तो A पे और B पे जो जिस भी तरीके का देगा आउटपुट तो आपको मिलेगा। देखो अगर A को आप हाई दे रहे हो, इसको आप लो दे रहे हो, तो ये वर्किंग में होगा, क्योंकि डायोड जब हाई पे जाता है इसका P साइड, तो ये फॉरवर्ड बाइजिंग होगा। देखो लो साइड इसके आप P ये साइड है, ये N है, ये P है, ये N है, आप खुद ही समझ सकते हो। जब आप इसको 0 दोगे, मतलब लो इनपुट यहाँ आप इसको डाल दोगे, तो ये रिवर्स बाइजिंग में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा, तो आउटपुट फिर भी 1 मिल जाएगा। तो मतलब इस तरीके का दिखेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
सिंपल है। तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको लो दे देना, इसको हाई दे देना, इसको लो दोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर भी आउटपुट आपको मिल ही रहा होगा। दोनों को लो दे दो तो ये दोनों काम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ये कभी कभी ये सर्किट पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर OR गेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सिचुएशन। ट्रूथ टेबल, कैसे इनपुट देना है, कैसे आउटपुट लेना है, वो सब आपके सामने। कूल। तो ये आपने याद रखना है OR गेट के रिगार्डिंग। अब चलते हैं जल्दी से, देखो नॉट गेट हमने देख लिया, उसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वही देख रहे हैं अभी फिलहाल हम, वही जरूरी है हमारे लिए, जिससे आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इनको मर्ज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हम हर कैटेगरी का सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे OR गेट के बाद, व्हाट इज दैट सर? एंड गेट। तो मजा आ जाएगा ना, तो हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, हर फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, बेसिक वाला। ओके दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं एंड गेट के बारे में। सिंपल किस तरीके से बनाना, सबसे पहले वो देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, कैसे काम करता है, वो सब चेक करेंगे। तो यार एंड गेट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, इनपुट में बी 1 और मे बी 2। तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, उसके अलावा हम दो इनपुट की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। तो सिंपल इसका कुछ ऐसे होगा, पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर उसको इस तरीके से बनाएंगे, और यहाँ पे दो इनपुट आप दे देंगे ए बी। तो जो आउटपुट आपको यहाँ मिलने वाला है उसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी। मैंने आपको बोला भी था, जो जब डॉट यूज होता है तो वो एंड गेट के लिए यूज होता है। जब ए और बी दोनों के बीच में डॉट होगा तो ये एंड गेट के लिए यूज होता है, एंड गेट के लिए। तो ये आपको बता रहा होगा एंड गेट के बारे में। जैसे कि जब हम प्लस यूज करते हैं तो OR गेट की पहचान करता है, बात खत्म। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बन गया आपके पास, ठीक है। और ये सिंबल किसके लिए हो गया भाई? ये एंड के लिए हो गया। तो ये एंड क्या बोलता है? ये कंडीशनल है। ये बोलता है कि भाई दोनों इनपुट हाई दोगे ना तभी आउटपुट हाई दूंगा, है। ये बोलता है कि दोनों ही स्विच ऑन करने पड़ेंगे आपको, तभी मैं आपको ऑन कंडीशन करके दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता है बेसिकली। सो कूल। तो कैसे बनाएंगे, देखो ट्रूथ टेबल बना दो इसकी फटाक से, इजी होगा। अब ये इजी हो रहा है कि नहीं? यस, ये ए है, ये बी है, ये ए डॉट बी है बॉस। तो आपने क्या किया, ए हाई इनपुट तो हाई मिल जाएगा, क्योंकि 1.1 बूलियन अलजेब्रा मैंने आपको बताया था 1 ही होगा, ठीक है। अगर इसको हाई इनपुट दे दोगे, ऑन कर दोगे, इस वाले को ऑफ कर दो, तो भाई ऑन डॉट ऑफ तो ऑफ ही मिलेगा, ऑफ ही हो जाएगा, सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा। इसको ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, तो ऑफ डॉट ऑन, ये भी ऑफ ही हो जाएगा। दोनों को ऑफ कर दो तो पक्का ऑफ होगा, ठीक है। लो इनपुट दे दोगे, तो ये बोलता है कि दोनों ही हाई होंगे तभी इनपुट हाई आउटपुट हाई होगा। ये एंड गेट की नेसेसरी कंडीशन है, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में इसका यूज किया जाता है बेसिकली सीरीज में कनेक्ट करने के लिए। जो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं वहां पे OR गेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? OR। समझ गए? कूल। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे बॉस, इस तरीके से आप याद रखेंगे। बना दिया सर, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो रिवर्स कर दो गेट को, जो अभी बनाया था उसी को बिल्कुल एज इट इज। कैसे सर? ये एक बैटरी लगा दिया आपने, ओके। यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी, ओके। 5 वोल्ट मतलब हाई के लिए, या तो इनपुट आप हाई दोगे या लो दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने ए इनपुट दिया था गेट ए को, उसका रिवर्स कर दिया, देखो रिवर्स D1, और यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में आपने लगा दिया, दैट इज D2। अभी ऐसे ही तो किया था हमने, और ये रेजिस्टेंस है, और ये इस तरीके से यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये B इनपुट है, इस पे A इनपुट है D1 पे, और इस पे B इनपुट है। तो 1 दोगे तो किस तरीके से काम करेगा, और 0 दोगे तो किस तरीके से काम करेगा, आराम से आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसका। अगर वो पूछे कि एंड गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है, तो ये ऑप्शन में होगा। यहाँ पे दोनों गेट देखो रिवर्स फॉर्म में कनेक्टेड है एक तरीके से, मतलब रिवर्स इन द सेंस कि पहले ये इनका P साइड इधर था दोनों का, अब इसका इधर N साइड है, देखो दोनों का इनपुट साइड में N है, देखो A B साइड में N है, और इधर P साइड है। आप एक तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे, रिवर्स का मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, वो डिपेंड करेगा इनपुट पे कि इनपुट आपने हाई दिया लो दिया, उसी के अकॉर्डिंग इनकी वर्किंग होती है, बात खत्म, ठीक है। अभी जो आपने OR गेट के लिए बनाया था उसमें ऐसे थे ना गेट, इधर P साइड था A साइड में, ठीक है, और इधर N साइड था, दोनों ऐसे थे, याद आया। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट भी क्रिएट कर सकते हो, है ना, मतलब इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गेट्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, उसकी बेसिक जानकारी हमने ले ली है, और किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है वो भी हमने देख लिया है। अब जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं जल्दी से उनके बारे में बता देता हूं, उनकी बेसिक चीज सीख लेते हैं। तो इस लेक्चर में सारा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हर चीज आपको पढ़नी आनी चाहिए, हर लैंग्वेज आपके समझ में आनी चाहिए। मजा डालोगे ना, तो जब बचपन में नहीं होता तो हम खेल खेला करते थे, तो पहले खेल को सीखते थे, है ना। अभी भी आप वीडियो गेम खेलते हो तो पहले बेसिक्स से सीखना पड़ता है ना, फिर तो धार तरीके से आप बजा देते हो, ठीक है ना। तो गेम को हो या पढ़ाई हो, पहले आपका बेसिक फंडामेंटल एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब दुश्मन हमारे सामने आएंगे, गेम में आते थे दुश्मन, यहाँ पे आएंगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल के साथ हम इजिली फाइट कर सकते हैं।
है कि नहीं, है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा कि नहीं। तो सारे न्यूमेरिकल एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। अब 2 यूनिवर्सल गेट जल्दी से मैं बना लेता हूं, उनको सिखा देता हूं, उनके सिंबल बता देता हूं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं भाई यार, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट आपके 2 यूनिवर्सल गेट के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है हमारे वास्ते। तो नैंड गेट की बात करें तो सिंबल बना लो पहले, नैंड गेट है ये। नैंड का मतलब समझो, नैंड का मतलब क्या है यहाँ पे, नैंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट और एंड गेट। ये नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है, तभी तो नैंड है। एंड मींस नॉट, एंड तो है ही, तो एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो पहले आपने क्या किया, ए बी नॉट गेट लिया, ठीक है, और इसका जो भी आउटपुट यहां से मिलेगा, हमें पता है नॉट गेट से बाहर क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। अभी हमने सीखा था एंड गेट की प्रॉपर्टी, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, और इसको फैड किया आपने नॉट गेट पे। तो नॉट गेट इसको क्या करेगा, जो भी ए डॉट बी दिया, जो बाहर लास्ट में आएगा, जब इससे बाहर निकलेगा सिग्नल, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज, और कंबाइंडली इसको नॉट गेट प्लस एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज, सॉरी दिस इज एंड, उल्टा लिख दिया मैंने, एंड दिस इज नॉट, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे सिंबल बना दिया उसने कि भाई ये था ए बी, अगर मैं ऐसे बनाता, ठीक है, ये था नॉट गेट एंड गेट, लेकिन अगर इसको नैंड बनाना है तो एक नोट बना दो यहाँ बस, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है नैंड गेट का, दिस इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट, और इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी का होल बार। तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है ना। नैंड गेट की जब भी बात करेगा बूलियन एक्सप्रेशन ये रहा, सिंबल ये रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ट्रुथ टेबल बिल्कुल जो एंड वाली थी उसका रिवर्स कर देना। तो कैसे बनाना है, देखो रिवर्स करना है यार, क्या बात कर रहे हो, इतना तो समझ ही जाना है आपने। ए बी, ए डॉट बी, फिर यहां मिलेगा, तो अगर ए बी था तो ए डॉट बी मिल रहा था, अब चूंकि फाइनली क्या मिलना चाहिए, ए डॉट बी का बार, तो ये क्यों बनाना, इसको हटाओ फिर, ठीक है। तो अगर इसको हाई दोगे, इसको हाई दोगे, तो ए डॉट 1.1 होना था, तो 1 आ जाएगा, लेकिन इसका भी रिवर्स करना है, क्योंकि नैंड एंड नहीं बना रहे हो आप, तो नैंड बना रहे हो, उसका भी रिवर्स करो, तो 1 जो आया उसका रिवर्स करोगे तो कितना आएगा, 0। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया कि नहीं। अगर ये एंड गेट होता तो देखो 1 मिल रहा था, हाई लो, तो हाई डॉट लो पे तो लो मिल रहा था, लो का रिवर्स तो 1 हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल चेंज हो रही है कि नहीं, इसको लो इसको हाई, तो इसको लो इसको हाई, तो ये लो हो गया, इसका रिवर्स करोगे तो हाई हो जाएगा। इसको लो तो लो पे, तो ये एंड गेट, देखो ये एंड गेट है, ठीक है, ये बना रहा था लो, और इसका रिवर्स करोगे तो हाई हो जाएगा। तो नैंड गेट कहता है कि मैं एंड गेट का रिवर्स हूं, जो मेरा आउटपुट मिलेगा, देखो 0 1 1 1, तो आप देख सकते हो दोनों जब हाई थे तो ये लो दे रहा है, बाकी सब आपके सामने है। दिस इज कॉल्ड एज द ट्रुथ टेबल। इतना ही याद रखना है, सिंबल याद रखना है, ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, क्या इनपुट दे रहे हो, क्या आपको मिल रहा है उसका, बस उसी के अकॉर्डिंग अब याद रखेंगे, और आगे कहानी बहुत ईजी हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। लास्ट गेट है जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। चाय पे चर्चा नहीं, चाय तो नहीं है हमारे पास, है कि नहीं, तो हमें तो ऐसी बातों वाली चर्चा करनी पड़ेगी यार, है जी। चलो आगे बढ़े, कम ऑन। ओके बॉस, सो फाइनली एंड और क्या बोलोगे सर, फाइनली नॉर गेट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर में क्या है सर, एन मीन्स नॉट मान लो एक तरीके से याद रखने के लिए, और तो है ही, तो नॉर और का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब पहले और गेट बना देंगे, क्योंकि उस पर 2 इनपुट देने होंगे आपको, ए बी, और यहां से मिलेगा आपको नॉर का मतलब, और का मतलब होता है प्लस कर देगा, और इसको फैड कर देंगे हम नॉट के ऊपर, और इसको रिवर्स कर देगा, यानी लास्ट में जो मिलेगा ए प्लस बी का होल बार। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये फाइनली किसका एक्सप्रेशन है, बूलियन, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन है ये, या फॉर्मूला मान लो यार, किसके लिए, नॉर गेट के लिए, ऑफ नॉर गेट। ये भी याद रखोगे तो भी बात बन जाएगी यार, है कि नहीं। कंबाइंडली इसको कैसे लिखेंगे, पहले और गेट वाला सिंबल बना दो, और चूंकि इसमें नोट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक नोट लगा दो, और फाइनली डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। अगर ये और गेट होता तो उसका फाइनल आउटपुट ए प्लस बी होना था, लेकिन चूंकि नोर है तो नोट मतलब जो मिला उसका रिवर्स मिलेगा, तो उसका ऊपर होल बार लगा दिया, खत्म। तो दिस इज योर फाइनल सिंबल एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन। ट्रुथ टेबल और की रिवर्स कर दो, अब आपको मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो देखो ए बी, ए प्लस बी, तो ए दे दो बी दे दो, और यहाँ पे ए प्लस बी मिलेगा, तो उसका तो हमें तो फाइनल आउटपुट तो ये चाहिए, तो 1 1 1 प्लस 1 पे हाई मिलेगा, तो हाई का रिवर्स तो 0 हो रहा है, और 1 0 पे तो 1 आता था, और 1 का रिवर्स तो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे लो हाई, मतलब कैसे भी बोलो, लो प्लस हाई तो हाई होना चाहिए, इसका रिवर्स तो लो हो रहा है, और आप लो दोगे तो लो प्लस लो पे ये 1 होता था, हाँ सॉरी 0 होता था, और इसका रिवर्स तो 1 हो रहा है। तो यार कमाल हो गया है, तो ठीक है, मतलब पूरा रिवर्स कर दिया इसने, ठीक है। तो जैसे और गेट में एक भी हाई होता था तो हाई मिलता था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी हाई है तो लो मिल रहा है,
यानी दोनों लो हैं और नॉर गेट में तो हाई दे रहा है, मतलब उसका रिवर्स कर रहा है। सिंपल है। सो दिस इज योर ट्रुथ टेबल एंड इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी और टिपिकल सिचुएशन आएगी ना, कैटेगरी आएंगे और भी कोई गेट आएंगे, मैं खुद सिखाऊंगा। जैसे एक्सोर एक्सक्लूसिव और गेट की भी हम बात करने वाले हैं आगे चल के, जब न्यूमेरिकल के साथ ही बात करूंगा, यहाँ पे नहीं, न्यूमेरिकल के साथ बात करूंगा, तो वो भी आपने सीखना है मस्त तरीके से। ठीक है, तो बेसिक जानकारी दोस्तों हमने कहीं ना कहीं ले ली है, सारी की सारी इसी पर्टिकुलर कहानी में। ठीक है, इतना ही याद रखें इसके बारे में, इससे ज्यादा आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसको जो न्यूमेरिकल होंगे सेकंड लेक्चर में, हर कैटेगरी क्वेश्चन एक ही लेक्चर में करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कुछ इसमें मजा नहीं आएगा। इसमें हमने कंसेप्ट कवर अप कर लिए हैं, देख लिया है ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, किसका क्या सिंबल है। जब ये बिल्कुल माइंड में मेकअप करके आप बैठोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हर कैटेगरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर कैटेगरी मतलब हर कैटेगरी छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इतनी सी थी कहानी आज के दिन मेरी जुबानी, और अच्छे से आप इसको एंजॉय करना, इसकी प्रैक्टिस करना मस्त तरीके से। आपको थ्योरेटिकली कहीं भी जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल लेक्चर आपको कंसेप्ट क्लियर करके देने वाला है। ओके, तो मिलेंगे और मस्त तरीके से प्रैक्टिस बॉस करते रहना। कोई भी दिक्कत आती है तो फ्रिक्वेंटली पूछ लिया करो विदाउट एनी हेजिटेशन। शर्माने का नहीं बॉस, ठीक है, किससे शर्मा रहे हो, शर्माने का नहीं। ठीक है, तो पूछ लेना, हम आप ही के लिए हैं दोस्तों। मेहनत करते रहना अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।